हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं गौरव आपका अपने परिवार एग्जाम अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, तो आज हम सी टेट के कुछ पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बातें करने वाले हैं जो बार बार आते हैं। ठीक है, आइए तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपने देखा होगा कि उत्पादक उत्पादक क्या होता है। उत्पादक जो होता है पादप जगत होता है जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति आते हैं। ठीक है, उत्पादक को हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन जब भी आएगा उत्पादक, अगर आपसे पूछा गया उत्पादक क्या होता है तो पादप जगत बताओगे आप लोग। ठीक है, उसमें पेड़ पौधे, ठीक है, ये आएंगे आपकी शाक वगैरह। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, अभी उपभोक्ता उपभोक्ता क्या होता है, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते। ठीक है, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते वे क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली। ठीक है, अभी उसमें देखते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, शाकाहारी होते हैं। इसमें क्या होता है, बकरी, हिरण और तुम्हारा गाय। आपने देखा होगा कि बकरी जो होती है कभी भी घास फूस के अलावा कुछ नहीं खाती। और ऐसे ही हिरण को देखा होगा। हिरण को तो आप लोगों ने एक्चुअली देखा नहीं होगा, लेकिन हाँ सभी ने घरों में गाय को तो देखा ही होगा। मोस्टली गाय तो सभी के घरों में होती है। तो गाय क्या होती है, एक शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव क्या होता है, जो केवल पेड़ पौधों को ही खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे हमने घास लाते हैं ना, ठीक है, वो चीज होती है। द्वितीय उपभोक्ता ये क्या होता है, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। क्या होते हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। शाकाहारी जीवों को खाने के जो उसमें क्या है, मेंढक है, बिल्ली है, लोमड़ी है। आपने देखा होगा कि मेंढक जो होता है, मेंढक शाकाहारी नहीं होता, पर क्या होता है, ये जो शाकाहारी जीव होता है इनको खाता है। ठीक है, शाकाहारी जीवों को खाता है, छोटे छोटे जीवों को ये खाते हैं। बिल्ली आपने देखा होगा, बिल्ली चूहे को खा जाती है। सभी ने देखा होगा, घरों में बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जो होती है घरों में चूहों को खा जाती है। ठीक है, ऐसी लोमड़ी होती है ये भी। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा सीटीईटी के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, उच्च स्तर के मांसाहारी कौन से होते हैं, तो क्या कहोगे आप, तृतीयक उपभोक्ता। क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें क्या होगा, शेर होगा, मोर होगा, बाज होगा, चीता होगा, तेंदुआ होगा। ये सभी जो होते हैं ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। आपने देखा होगा शेर अपना भोजन स्वयं पकड़ के, जिंदा पकड़ के पशुओं को खाता है। ठीक है, ऐसे ही मोर होता है, मोर सांप को खा जाता है और बाज भी सांप को खा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, उच्च स्तर के मांसाहारी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उच्च स्तर का मांसाहारी कौन सा जीव है। ठीक है, सर्वाहारी ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। क्या होते हैं, ये उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मनुष्य है। आप सभी जानते होंगे कि जो आदमी है, मनुष्य है, वो सभी क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, वो मांस मदिरा भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सर्वाहारी। ये थोड़ा क्या है, सर्वाहारी। ये इसमें आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली घरों में रहती है, आपके पास में रहती है, तो वो रोटी भी खाती है और मांस भी खाती है। ऐसे ही कोए को देखा होगा आपने, कोआ भी रोटी भी खाएगा और आपका मांस मच्छी भी खा लेगा। और ऐसे कुत्ता कुत्ता आपने देखा होगा, कभी कभी जो मतलब कि पालतू कुत्ते होते हैं वो तो खाते नहीं मोस्टली, क्योंकि उनको आप लोग देते नहीं। तो वैसे कुत्ते जो होते हैं ना, वो मांस भी खा लेते हैं और रोटियां तो आप सभी घरों में देते ही होंगे एक्चुअली सभी। ठीक है, तो रोटी भी खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन सीटीईटी के लिए हमेशा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उच्च स्तर के मांसाहारी कौन से होते हैं, उनमें क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता। या तो आपसे पूछा जाएगा कौन से उपभोक्ता होंगे, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च स्तर के मांसाहारी। इसमें शेर, चीता, मोर, बाज ये सभी आ जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं एक स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण पर किया गया था। जो पर्यावरण पर किया गया था, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया है। ठीक है, 5 जून 1972 को। इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था, एक ही पृथ्वी। इसमें क्या कहा गया था, एक ही पृथ्वी कहा गया था, सभी के लिए एक ही पृथ्वी कहा गया था। क्या था, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसको पर्यावरण के पहले सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है,
तो आप लोग कहोगे कि पर्यावरण का पहला सम्मेलन है, या फिर पर्यावरण का सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन पड़ा है। एक ही पृथ्वी का इसमें उद्देश्य रखा गया था और 1972 में हुआ था पहली बार, 5 जून 1972 को हुआ था। फिर पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 जून 1992 को हुआ था, 3 जून 1992 को। इसमें क्या रखा गया? एजेंडा 21। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए भी, एजेंडा 21। कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को बताना होगा कि एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, जो 3 जून 1992 को हुआ था। 3 जून 1992 को हुआ था। ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इससे आपको कभी भी पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 जून 1992 को। कहां हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसमें क्या कहा गया था? इसमें एजेंडा 21 कहा गया था। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित। ऐसे ही अब हम जाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, 19 नवंबर 1986 में आया था। भारत में पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। उसको पारित होने का भी एक मेन मकसद था, क्योंकि हमारे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण उसके ही तुरंत बाद इसको लागू कर दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आए। ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि पर्यावरण क्या चीज होती है। ठीक है, पर्यावरण के क्या उद्देश्य है, पर्यावरण से हम लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर भारत से क्वेश्चन आया तो 1986 में आएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, तो अभी बता दूं, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता ये हो गए आपके। ठीक है, बकरी, हिरण, गाय। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गया आपके? मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता उच्च स्तर के मांसाहारी। क्या है? उच्च स्तर के मांसाहारी, जिसमें क्या होता है? शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? एक मनुष्य याद रखना है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है। आप जानते हो मनुष्य मांस, मदिरा, मच्छी सब कुछ खाता है। भोजन होने के साथ साथ इतना सब कुछ धरती पे है, लेकिन मनुष्य के काज क्या चाहिए? मांस, मदिरा, जो भी कुछ आएगा वो सब खा जाएगा, इसीलिए इसको सर्वाहारी कहा गया है। ऐसे ही बिल्ली को भी सर्वाहारी कहा गया। ऐसे कौवा और कुत्ता आपने ये अपने घरों में देखे होंगे, सभी के सभी। ठीक है, सभी के घरों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना